ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 19 अप्रैल 2026 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ। मत्ती। बीमारों को ठीक करो, मरे हुओं को जलाओ, कूड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमंत पाया है, सेंतमंत दो। उत्तरदायी अध्ययन। यूहन्ना। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरुण जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। पाठ उपदेश बाइबल में से। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नए नए प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उनको ठीक किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। धन्य हैं वो जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य हैं वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वो जो धाम के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तिरपत किए जाएंगे। धन्य हैं वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वो जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वो जो धाम के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मत्ती। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया, और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या ये दाऊद की संतान का है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा,
ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना शैतानों को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो, उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। यूहन्ना। और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथराव करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यूहन्ना। फीसा के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और अनंत जीवन ये है, वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वो भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वो सब एक हों। और वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वो वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं। ऐ धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूंगा। मत्ती। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। प्रायश्चित परमेश्वर के साथ मनुष्य की एकता का उदाहरण है, जिससे मनुष्य ईश्वर, सत्य और प्रेम को दर्शाता है। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और उसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था।
उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किए, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें अपना काम कैसे करना है या उनके लिए नहीं करना, ना ही उन्हें किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त करना है। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मान्यता प्राप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पंथों और परिथाओं के खिलाफ काम किया और उसने अपनी वचा शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया। मसीह का प्रायश्चित मनुष्य को परमेश्वर से मिलाता है, परमेश्वर को मनुष्य से नहीं, क्योंकि मसीह का दिव्य तत्व ही परमेश्वर है। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीही उपचार की आध्यात्मिक नींवों पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धाम में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। तब भी और अब भी ये प्रश्न था कि यीशु ने बीमारों को कैसे ठीक किया। इस प्रश्न के उसके उत्तर को दुनिया ने अस्वीकार किया। हमारे मास्टर के ये कहने ने उन्हें रबी के विद्वान धर्मशास्त्र से अलग कर दिया कि मैं और मेरे पिता एक हैं। भगवान के बारे में उनकी बेहतर समझ उनके लिए एक प्रतिघात थी। वो एक मन को जानता था और किसी अन्याय के लिए कोई दावा नहीं करता था। वो जानता था कि शरीर के बदले अहंकार मन था और वो पदार्थ पाप और बुराई मन नहीं था। और इस दिव्य विज्ञान के बारे में उनकी समझ ने उन्हें अमर का आधार बना दिया था। लोगों के विपरीत और झूठे विचारों ने उनकी भावना से परमेश्वर के साथ मसीह के पुत्रित्व को छिपा दिया। वो उसके आध्यात्मिक अस्तित्व को समझ नहीं पाए। उनके कार्तिक मन इसके श्रूप थे। उनके विचारों को नश्वर त्रुटि के साथ भरा गया, बजाय भगवान के आध्यात्मिक विचार के साथ जो मसीह यीशु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भगवान की समानता जिससे हम आपके माध्यम से दृष्टि खो देते हैं, जो सत्य के आध्यात्मिक अर्थ को उद्घाटित करता है, और हम इस समानता का एहसास तभी करते हैं जब हम पाप को कम करते हैं और मनुष्य की विरासत को साबित करते हैं, भगवान के बेटों की स्वतंत्रता मानते हैं। यीशु लहरों पर चला, भीड़ को खिलाया, बीमारों को ठीक किया और भौतिक कानून के विरोध में मृतकों को उठाया। उसके कार्यों में विज्ञान का प्रदर्शन था, भौतिक बोध या कानून के झूठे दावों पर काबू पाने से। मसीह आत्मा था जिससे यीशु ने अपने बयानों में निहित किया था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मैं और पिता एक हैं। ये मसीह या यीशु की दिव्यता उसके दिव्य प्रकृति थी जो उसे अनुप्रांति करती थी। ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम ने पाप, बीमारी और मृत्यु पर यीशु को अधिकार दिया। उसका मिशन आकाशीय विज्ञान को प्रकट करना था, ये साबित करने के लिए कि ईश्वर क्या है, वो मनुष्य के लिए क्या करता है। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ समान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप होना चाहिए, मसीह के अनुरूप होना चाहिए। हमारे स्वर्गीय पिता दिव्य प्रेम मांग करते हैं कि सभी पुरुषों को हमारे गुरु और प्रेरितों के उदाहरण का पालन करना चाहिए, ना कि केवल उनके व्यक्तित्व की पूजा करनी चाहिए। ये दुखद है कि व्याख्या अंश ईश्वराय सेवा आमतौर पर दैनिक कर्मों की बजाय सार्वजनिक पूजा का मतलब है। मसीही धर्म की प्रकृति शांतिपूर्ण और धन्य है, लेकिन राज्य में प्रवेश करने के लिए आशा के लंगर को शकीना में सामग्री के पर्दे से परे डाल दिया जाना चाहिए, जिसमें यीशु हमारे जाने से पहले चला गया है। और सामग्री से परे ये उन्नति धार्मियों की खुशियों और विजय के साथ साथ उनके दुखों और कष्टों से भरी होनी चाहिए। अपने गुरु की तरह हमें भौतिक अर्थों में होने के आध्यात्मिक अर्थ से प्रस्थान करना चाहिए।
पश्चाताप और पीड़ा के हर दर्द, सुधार के लिए हर प्रयास, हर इच्छा विचार और काम हमें पाप के लिए यीशु के प्रायश्चित को समझने और उसकी प्रभावकारिता की सहायता करने में मदद करेगा। लेकिन अगर पापी प्रार्थना और पश्चाताप करना, पाप करना और क्षमा करना जारी रखता है, तो उसके पास प्रायश्चित में बहुत कम हिस्सा है परमेश्वर के साथ एकता में, क्योंकि उसके पास व्यवहारिक पश्चाताप का अभाव है, जो हृदय को सुधारता है और मनुष्य को ज्ञान की इच्छा करने में सक्षम बनाता है। जो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, कम से कम भाग में हमारे गुरु की तरह शिक्षाओं और अभ्यास के दिव्य सिद्धांत का भगवान में कोई हिस्सा नहीं है। यदि उसके प्रति अज्ञान में रहते हैं, तो हमें कोई सुरक्षा महसूस नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान अच्छा है। यीशु ने कहा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो ठीक हो जाएंगे। इस पर कौन विश्वास करता है? वो अपने शिष्यों को संबोधित कर रहा था, फिर भी उसने ये नहीं कहा, तुम्हारे लिए ये चिन्ह होंगे, बल्कि उनके लिए आने वाले समय में, एक नए समय में यीशु ने प्रार्थना की, केवल 12 चेलों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने उनके वचन के माध्यम से विश्वास किया था। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जीवन ईश्वर है। अपने आप से पूछें, क्या मैं उस जीवन को जी रहा हूँ जो सर्वोच्च भलाई के लिए है? क्या मैं सत्य और प्रेम की उपचार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूँ? यदि ऐसा है तो रास्ता उज्जवल हो जाएगा। पूरे दिन तक आपका फल ये साबित करेगा कि परमेश्वर की समझ मनुष्य को क्या लाती है। शाश्वत रूप से इस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।